एक और सुंदर गऊ देखने को मिली। प्रभु जी कौन सी बार ब्याई है ये? चौथी पांचवी बार ब्याई है साहब। अच्छा, ये पीछे थड़ हो गई, पीछे दो, पीछे से क्वालिटी अच्छी है। अभी ब्याई बस ब्याज पे खड़ी। अच्छा, दूध ठीक है इसके नीचे? दूध इसके भी तो नहीं है साहब। 12-13 है। हाँ जी, ये 2-3 ही है टॉप की। तो वो माँ बेटी दोनों, और एक ये, और 2 एक और हैं। वो लाल वाली भी इतना ही देती है। एक तो रोक रखी है, आज शायद ब्यागी होगी, अंदर है वो भी हल्की, वो है प्योर लाल, सफ़ेद नहीं है, अंदर रोक रखी है। तो ये माजरी आश्रम का नज़ारा मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। जाने का समय हो गया है लेकिन मन नहीं भरा है। एक बार फिर से मैं इनकी परिक्रमा कर लेता हूँ। और ये झुंड खड़ा है यहाँ पर, परिक्रमा करके आपको ये सुंदर दृश्य एक बार फिर से दिखा देता हूँ। चारों तरफ से समय जाने का हो गया है लेकिन वही कहते हैं कि मन नहीं भरा, अभी यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। ये सुंदर मनोरम दृश्य है, आत्मा को प्रसन्न करने वाला दृश्य है। ब्रीडिंग की बात बहुत करते हैं, नस्ल की बात बहुत करते हैं, लेकिन अब बात थोड़ी हटके होनी चाहिए। अब बात होनी चाहिए प्रेम की, अब बात होनी चाहिए भाव की, अब बात होनी चाहिए आनंद की। आनंद, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सारा धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाता है अगर आपने जीवन में आनंद नहीं लिया तो। और अगर गऊ की संगत में अगर आनंद महसूस होने लग जाए तो उससे ऊपर कोई बात ही नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर गऊ देखने को मिल रही हैं। चारों तरफ मैं गऊओं से घिरा हुआ हूँ, एक से एक सुंदर श्वेत रंग की गायें। हम काफ़ी देर चल चुके हैं और अब ये गायों के ट्रैक पे से ही जाते जा रहे हैं। इनके जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, एक राउंड बताओ ना जी, आखिरी मारेंगे फिर ब्रेक होंगे। ये ताज़ा निशान, अब 2 ट्रैक हैं। ताज़ा निशान लेफ़्ट को जाता है तो हम लेफ़्ट में ही चलते हैं। पैरों के निशान पेट में सारे अपनी मस्ती से चल रही है। अगर किसी को दूध का व्यापार करना है तो आप शहरों के नज़दीक गौशाला बनाएं। लेकिन आपको अगर ब्रीडिंग फार्म करना है, नस्ल का सुधार करना है और संवर्धन पर कार्य करना है तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है कि आप किसी गोचर के पास जाएं। जहाँ पे गोचर हो वहाँ पे अपना फार्म सेट करें। वहाँ पे संवर्धन का कार्य बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये गोचर है, आप देखिए स्वतंत्र कैसे विचरण कर रही हैं, कैसे अपना घास खा रही हैं, यहाँ पर खुला डोलती हैं, विचरती हैं। और अभी प्रभु जी ने बताया कि यहाँ पे गऊ बीमार नहीं पड़ती हैं, डॉक्टर की व्यवस्थाएं इनको नहीं करनी पड़ती। 70-80 गऊवंश होने के बाद टोटल गऊवंश कितना है प्रभु जी? 70? 70-65 से लगभग हैं। हाँ, छोटे बड़े करके सब, छोटे बड़े करके 70 के आसपास हैं। तो 70 का गौवंश गोधन होने के बाद किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्यवस्थाएं करनी होंगी कि गोचर की व्यवस्था हो, सुबह वो घूमने निकले, शाम को वापस आएँ। अगर ऐसा है तो फिर आपके ब्रीडिंग फार्म पे, आपके संवर्धन केंद्र पे चिकित्सक की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी। हाँ जी प्रभु जी, बुलाना पड़ता तो नहीं होगा ना डॉक्टर? कभी नहीं, ना कभी नहीं पड़ता। कभी बहुत कम है। यहाँ अपने यहाँ है देसी, अच्छा, वो देसी इलाज कर देते हैं। हाँ, देसी ऐसे इलाज भगत हैं हाँ, जो नॉर्मल हो भी जाती है, कोई जैसे ब्याती है, हाँ, जो कोई हो जाए
हाँ उग चूक हो कुछ जाए तो हो जाए मानो हाँ। कोई चारे में या कोई बयाने में, हाँ। तो यही बहुत हिसाब है। देसी इलाज कर देते हैं। देसी ही में काम चलता है। डॉक्टर को तो बहुत कम चांसेज में बुलाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने यहाँ पे डिलीवरी होती है, गऊ जब बच्चे को जन्म देती है, हाँ जी, तब हाँ तो जी। कुछ कई बार होता है कि क्रिटिकल हाँ, उल्टा सीधा हो जाता है, तो ऐसा होता है कभी? बहुत कम से बहुत कम बहुत कम चांसेस हैं साहब। तो इसके ओके, पीछे रीज़न जो है वो ये है कि गऊ घूमती। प्रतिदिन विचरण करती हैं, घूमती हैं। तो जिन घरों में या जिन गौशालाओं में गऊ एक खुट्टे से बंधी रहती हैं, तो वहाँ पर अक्सर ये देखने को मिलेगा कि गऊ जब बच्चे को जन्म देती है तो क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। अभी फरीदाबाद में एक मेरे मित्र हैं मुकेश अरोड़ा, उनकी वो बड़े प्यार से एक गऊ रखते थे, और हुआ ये कि उनकी गऊ ने जब बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा पेट में मर गया, और उसको जब डॉक्टर्स ने बुलाए उसको समझ नहीं आया, तो उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टरों ने वो कैसे निकाला उसको खींच के, तो उसके अंदर हाथ डाला, या फिर कुछ कई बार तो ऐसा भी हुआ उन्होंने रॉड डाल के अंदर से खींचना पड़ा बच्चे को। तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो गऊ भी मर गई और बच्चा भी मर गया। वो भाई रो रहा था कि मेरी गऊ के साथ ऐसा हो गया। बहुत प्यार करता था अपनी गऊ से, बहुत दुलार करता था, लेकिन क्या करें। अब देखिए कितना जंगल है। मैं गऊ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। मैं आपको एक बार ये साधना सथली भी दिखा देता हूँ। आश्रम में ऐसी 7 कुटिया बनाई हुई हैं, 7 कुटिया बनाई हुई हैं। साधक यहाँ पर आते हैं, किसी को मौन रहना है या फिर अपना कोई साधना करनी है, जप करना है, तप करना है, तो वो यहाँ पर आके अपना कर सकते हैं। देखो बनावट, ये देखिए ऐसे रहता है। ऊपर की बनावट चप्पल बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए ऊपर एक पंखा है और बूंगा बनाया हुआ है, और वेंटिलेशन के लिए 3 खिड़कियां हैं, 3 खिड़कियां हैं और एक दरवाज़ा है। ये ऐसे, और पूरी दीवारें जो हैं वो मिट्टी की हैं। अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी कोई साधक आया नहीं है काफ़ी टाइम से, तो लेकिन व्यवस्थाएं बहुत उत्तम है। मटका है पानी के लिए भर के आप यहाँ रखें, लाइट की व्यवस्था है। बाकी दूसरी कुछ कुटियाँ हैं, उन कुटियाओं में तो साधक रुके हुए हैं। एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो अपने अनुष्ठान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वो अभी मौन व्रत पे हैं, वरना उनके भी मैं अनुभव साझा करवाता आपसे। अभी डॉक्टर साहब मौन व्रत पे हैं, रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ पे आए हुए हैं अनुष्ठान के लिए। तो अब मैं थोड़ा गऊ की तरफ चलता हूँ। आनंद आ गया मुझे, शायद आपको भी आनंद आ रहा होगा देख के। वाह क्या दृश्य है, क्या दृश्य है, वाह। ये श्वेत श्वेत रंग की सुंदरियां, श्वेत श्वेत रंग की सुंदरियां, हरियाणा नस्ल की देसी गायें स्वतंत्र विचरण कर रही हैं। क्या बात है, क्या दृश्य है। मैं आपको एक बहुत ही उम्दा नस्ल की गाय दिखाता हूँ, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस गाय के जो बछड़ियाँ हैं वो कैसा दूध देती होंगी। और नंदी महाराज के भी दर्शन कराऊंगा मैं आपको। वाह क्या कदकाठी है, देखिए आप, एकदम घोड़े की तरह। क्या बात है, क्या रौब है, शरीर से हष्टपुष्ट। देखिए गऊ की सुंदरता देखिए आप, ओहो हो, क्या बात है, क्या नज़ारा है। ऐसी कद काठी की सुंदर सुंदर गायें, और आप ये देखिए आप, 14 लीटर तक दूध है।
प्रभु जी बता रहे हैं कि ये गऊ 14 लीटर दूध दे रही है। ऐसा देसी गौवंश भी है 14 लीटर। प्राइवेट जो फार्म होते हैं वो तो झूठ भी बोल देते हैं, 14 होगा तो 16 बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई व्यापारीकरण नहीं है। इनको कोई अपना ये नहीं है कि हमने गऊ देनी है, बेचनी है, ऐसा करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, 95,000 रुपये लग चुके इससे, और धनी दे नहीं रहा। अब यहाँ डाल रखे नई करने के लिए, ये देखो ये। अच्छा हाँ जी, इसको 95,000 रुपये लग चुके हैं। अच्छा, ये गऊ माता है जो, हाँ, इसके 95,000 रुपये लग चुके हैं। ये किसी सेवक की है ये? सेवक की है। अच्छा, यहाँ पे नए दूध के लिए आई है, ये है। नंदी महाराज के पास छोड़ रखी है, ताकि इधर जब नए दूध हो जाएगी, जब ये गर्भवती हो जाएंगी तो फिर वो किसान यहाँ से ले जाएगा। तो 95,000 रुपये लग चुके वो देवता हैं। ही इसका देगा। दूध वगैरह कितना देती है ये? भी वो उतना ही देते हैं, 14-15 लीटर देते हैं। 14-15 लीटर की है। देखो इसकी वो हाँ देखो हाँ, ना। नहीं अच्छी है बिल्कुल। और वो देवता केला खड़ा है, हम लोग उसकी ये तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये नंदी महाराज नए तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहा है ये, और इसी नंदी का वो जा रहा। उसको मैं आपको दिखा, स्वभाव में अच्छी है। ये देखो ना। हाँ हाँ, बस तो आप ब्रीड कैरेक्टर देख सकते हैं, छोटा गलकंबल, अच्छा हम्प, और जो माथे के बीच में एक जो पोल होना चाहिए, पोल भी आप देख सकते हैं। कद काठी बहुत शानदार ऊंची हाइट की गऊ है, देखिए आप। और जो अभी शायद ड्राई लग रही है ना? हाँ, अभी ब्याही नहीं है ना। हाँ, अभी नहीं होगी ना तब बढ़ेगी। क्या बात है, क्या चाल है, हथनी की तरह एकदम मस्त चाल है। अभी 2 गायें सुपर क्वालिटी की गायें हमने इधर देखी। ये फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ी है, आप देखिए, आगे दिखाएंगे। बड़ी बहुत सुंदर है, मेन गाय है वो। मेन गाय। हाँ, आगे देख। चलो प्रभु जी वही दिखाओ पहले, नंदी महाराज की तरफ हम बाद में चलेंगे, पहले वो मेन गऊ देख के आते हैं। सुंदरता एक से एक सुंदर, बहुत प्यारी। मन खुश हो गया भाई, बाकी चाहे कुछ हो जाए। कृष्णा, हरे कृष्णा। शायद महसूस हो रहा है कि हम देख नहीं सकते दुष्ट आदमी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में भगवान श्री कृष्ण यहाँ इन गायों के साथ घूम रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे नंदी के हम्प होते हैं ऐसे, नंदी जैसा हम्प है। ऐसी गाय से कोई बेटियां पैदा होगी ना, तो वो भी अपनी माँ की, अपने पिता की तर्ज पर अच्छा कुकुंद और अच्छा शरीर लान पान की बनेंगी। ये भी एक सुंदरता है कुकुंद की भी, बिल्कुल। और ज़्यादा आकर्षित होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे इधर आसपास गांव हैं, और जिन गांवों के पास गोचर ज़मीन लगती है, गोचर भूमि लगती है उन गांवों के पास, तो आप ब्रीडिंग पे काम करें और अपनी गऊ को घुमाएं फिराएं और ब्रीडिंग पे काम करें, संवर्धन पे कार्य करें। आप जितना दूध पिलाओगे सारा दूध वसूल हो जाएगा, आप चिंता ना करें। और आने वाला टाइम तो ऐसा है कि आपको मुंह मांगी कीमत दे के जाएंगे। जैसे देसी गाय है, ये रंबाती है, या जिसको दूसरा शब्द बोलते हैं टाड़ रही है, तो उसके ध्वनि के अंदर एक मधुर आवाज़, लुभावनी आवाज़ छिपी होती है, जिसके हम बहुत शौकीन हैं, अच्छी लगती है। इसके जस्ट विपरीत यदि एचएफ, जर्सी और क्रॉस ब्रीड नस्लें, जिसको अमेरिकन होस्टन फ्रीशन बोलते हैं, उसकी आवाज़ है वो ही बड़ी ही दुर्लभ सी आवाज़ है, वो लोगों को पसंद नहीं है। वो किसी घर के अंदर बंधी हुई है तो घर वाले परेशान। क्यों? देसी गाय सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए बोलेगी, बिना मतलब नहीं बोलेगी। या तो उसको दाना चारा चाहिए, या फिर उसको दूध निकालना है, या फिर उसको बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा आवाज़ करेगा। और एचएफ जर्सी सारे दिन भर बाँ 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 करती रहती हैं, तो उनका ये नहीं पता कि ये भूखी हैं या इनका पेट भर गया या खाली हैं या किस कारण ये बोल रही हैं। तो वो आवाज़ दुर्लभ है, उससे
घर वाले परेशान और अड़ोसी पड़ोसी परेशान। जबकि हमारी देसी गाय हुआ करती थी, वो खूब आवाज़ मारती थी, टाड़ मारती है, रंभाती है, तो वो एक सुहावना दृश्य होता है, मधुर दृश्य होता है। मधुर ध्वनि आवाज़ निकलती है। अगर पड़ोसी के घर से भी आ रही है तो वो आनंदित करती है, खुश आनंदित होते हैं कि देखो देसी गाय उस घर से बोल रही है, बिल्कुल फलाने आश्रम से बोल रही है। और जो नंदी महाराज, जो उनकी जो दूसरी जो विदेशी गऊ हैं, उनकी आवाज ही मधुर नहीं है, वो पता नहीं, आनंद की अनुभूति नहीं होती। कदरी सी आवाज है, कैसी है। अच्छा, आप नंदी बताएं, महाराज नंदी टाटते महाराज, हैं। हाँ हाँ, तो और पहले ये व्यवस्थाएं जो हुआ करती थी उसमें नंदी महाराज, जैसे पंचायती नंदी होता था, हाँ जी, हाँ तो जी। वो नंदी खेतों में है या गांव में है ना, तो लोगों को ये पता चल जाता था कि अब उस जगह से आवाज आ रही है, तो नंदी महाराज उस इलाके से घूम रहा है। हाँ। तो लोग करते क्या थे, अपने घर के अंदर गुड़ या बाजरा लेके आते थे नंदी महाराज को, जैसे आएगा रोटी देते थे कोई, हाँ। उधर से आवाज आ रही है नंदी महाराज की टाटगी, तो वो सब गऊ के हिस्से का, नंदी महाराज के हिस्से का लेके आता था। हाँ। अब हुआ क्या, वो देसी नंदी तो हो रही नहीं, हाँ। और वो HF जर्सी के दुनिया भर के रंग रंगीले है ना, ये भरे पड़े हैं। तो लोग उनके पीछे पत्थर, लाठी, जेड़ी, कुहाड़ा ये लेकर के और फिर उनके पीछे घूमते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण है, वो अपना देसी नंदी की एक दायित्व होता था, नेतृत्व होता था कि वो कभी भी सिर्फ देसी गाय के पास आएगा और सूंघ करके चला जाएगा। यदि वो गाय हिट में है तो उसके पास अपनी रुचि दिखाएगा, अदरवाइज वो अपना ड्यूटी पूरी करके चला जाएगा। और HF जर्सी जो ये घूम रहे हैं ना, ये आएंगे, ये उस गाय को नहीं देखते कि वो हिट में है या नहीं है, परेशान करते हैं, उस गाय को खराब भी कर जाते हैं। गाय नहीं, उसने गाँव के अंदर भैंसों को भी खराब कर दिया है। और यहाँ तक छोड़ो कि कई बार तो आपने देखा होगा, कोई करते, कोई स्कूटी जा रही है, कोई बाइक जा रही है ना, उसका पीछा कर देते हैं, उनके चोट कर देते हैं। हमारा देसी नंदी कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता, चाहे वो खेत में हो, खेत में भी खाएगा, थोड़ा सा यहाँ खा लिया, फिर थोड़ा सा अगले खेत में खा लिया, और वो चला जाएगा। और ये HF जर्सी वाले जो हैं, ये खड़ा होकर के खाएंगे और पूरे काफ़ी दूर में खाएंगे भी और ख़राब भी कर देंगे। तो एक इनकी लिमिट होती है खाने की भी, छोटा पेट है और लिमिट का पेट है, कम खाती हैं और श्रेष्ठ देती हैं। और उनका तो खाती भी बहुत हैं और देती भी बहुत है, पर उसकी कोई कीमत नहीं है। वो हमारे लिए कहीं न कहीं एक जहर की संज्ञा में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये उन्होंने भी चलते चलते ही किया है काम, और यहीं से प्रेरणा मिली है। और इन्होंने भी यहाँ से प्रेरणा लेकर ही कार्य शुरू किया है। मैं आपको इनका काम भी दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी माजरी आश्रम की गाय मैं आपको दिखा देता हूँ। संजय भाई हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी आज महाराज जी थोड़ा बिजी थे, प्रभु जी हैं और संजय भाई आगे निकली वो देखना मुझे। हाँ जी, देखो ये देखो, हाँ, ये जो पीछे वाली देखो, पूरी नंदी जैसी आई। अब ये वहीं जाएंगे उस पीठ पर, वो बड़ा, वाह, जो महाराज जी का जो पीछे है ना, वो पीछे वो बड़ा चली गई। एक बार उसको दिखाओ अमित भाई। लाइन हो गया, उनका टाइम हो गया 7:15 हो गए, तो 7:15 बजते ही अपना वहीं जाके आराम करेंगे। अच्छा। 3:30 बजे तक। अब जब महाराज जी जहाँ पे हाँ, महाराज जी कुटिया है पीछे, उसके पीछे बैठ जाएंगे जाके सारी हैं। वो सारी वहाँ बैठ जाएंगे, आराम से करेंगे। ये संदीप ने चंदे इकट्ठे कर लिए बहुत सारे, चलते हमने ये क्या है संदीप ये भाई? एक घास ही है, यहाँ की क्षेत्रीय घास है। तो ये देखिए आप, ये नीचे हरी है, पर जैसे जैसे भादों का महीना चढ़ता जाता है तो इसके देखो फूल आगे, फूल के बाद इसके जो फल है ना, मतलब इसके जो बीज हैं वो भी आगे। तो जैसे जैसे इसका हरे का चारे का अब तक उन्होंने पौष्टिकता ली, अब साथ में अब इसका भी लेंगे वो। तो इसमें क्या होता है कि अब जो भादों वाला जो ये हरा चारा है, इसकी एक अलग ही अहमियत है। जो दूध है और घी है ना, इसका एक अलग ही स्वाद मिलेगा। ये परिपक्व अवस्था में पूरा। तो ये भांति भांति प्रकार की जो औषधि जड़ी बूटी है ना, ये खाती हैं तो अपने आप ही स्वस्थ रहती है, तंदुरुस्त रहते हैं। किसी प्रकार की कोई दवा की, कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती, सभी तरह से अष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। और फिर दूसरा, प्रभु जी ने बताया कि यहाँ पे बालू मिट्टी का गद्दा, वो तो एक अपने आप ही सभी को अष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखता है। बहुत सुंदर। आराम से घूम फिर के। भादवे के दूध का, भादवे के घी का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि बरसात के बाद सावन के महीने में जब बारिश होती है तो उसके बाद सारी औषधियाँ पक जाती हैं और पूरी गुणवत्ता वो धारण कर लेती हैं। भादवे का घी तो जी अमृत है। हाँ, गाय ने यहाँ पे गोबर किया, हाँ जी, देखिए गाय ने यहाँ पे गोबर किया, नीचे बालू मिट्टी है, यहाँ पे कोई स्प्रे का या फिर किसी प्रकार का यूरिया DAP का कोई है नहीं स्प्रे छिड़काव। ये गोबर गया मिट्टी में, या तो बारिश के माध्यम से या गायों के खुरों से दब गया,
और जब बारिश आएगी तो नीचे से जो पहले से बीज पड़े हुए हैं घास के बिन भी वो घास उग के आएगी और फिर वो पूरा अपना बारिश में पूरा अपना जी जान लगा देगी और वो पूरा हरा भरा होगी और फिर वापस गायों के लिए आ जाएगा और फिर वो गायें खाएंगे लुबानी तो फिर गोबर कर देंगी तो ये चक्कर चलता रहता है। हष्ट पुष्ट इसका कारण ये है। ये पूरा बीज, ये बीज जो है, ये बीज ऐसे इधर फैल गया है, अगले साल फिर यही बीज उभर के आ जाएगा। जैसे अपना गोखरू होता है, गोखरू का ही छोटा भाई है, छोटा रूप है ये देखो, ये इसका फल है। फल में वही क्वालिटी है जो ठीक है, बिल्कुल वही है। इसका भी एक ये खाने में गाढ़ा चारा होता है, जैसे अपना घी गरिष्ठ भोजन आ गया और दूध थोड़ा सा कम है ना, तो ये बहुत गरिष्ठ है। और दूसरा ऐसे खाने से जो अपनी किडनी है, लीवर है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होती हैं। गोखरू खाने से किडनी के अंदर बहुत अच्छा आपको सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, अभी एक सांटी आएगी कभी पुनर्नवा, वो पुनः अंगों को दोबारा से नया कर देती है। वो बोलते हैं कि सांटी तो खरपतवार का पौधा, इसको पाड़ पाड़ के फेंक देते हैं, पर जो उसको महत्व उसको जानते हैं वो उसको सुखा करके अपनी औषधि के रूप में उसको लेते हैं। तो बोलते थे बिल्ली का लड्डू, और इसका वैसे शाब्दिक सही अर्थ शब्द का नाम है, पौधे का नाम है स्टाइलोगास। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पोषक चारा है और ये इतना बढ़ता है, एक दिन के अंदर तकरीबन 1, 1.5, 2 फीट बढ़ जाता है। एक दिन के अंदर 1, 1.5, 2 ये लताएं बेल चलती हैं इसकी। अच्छा, ये पता नहीं 20, 30, 50 फीट तक चली जाती हैं। जैसे ये यहाँ पे लगा, हाँ, अब ये पूरे इसके आसपास सारे कवर कर लेगा। 1, 1.5 फीट प्रतिदिन का बढ़ता है। खुश होके खाती है, खुश होके खाती है। बहुत सुंदर, बहुत ही पोषक चारा है, बहुत ज्यादा। तो गोचर की विशेषता है ये, यहाँ पे अनेकों तरह की औषधियाँ स्वतः अपने आप ही प्रकृति अपने आप उगाती है और गौ उनको जब खाती है तो उसका आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति कैसे बीमार हो सकता है। जो उस दूध घी का सेवन करेगा वो व्यक्ति कैसे बीमार हो सकता है, आप सोच सकते हैं। तो गोचर का अपना एक विशेष महत्व है। जिस जिस गांव के पास गोचर ज़मीन है वहाँ पे देसी गौवें रखो आप, और ब्रीडिंग पर, संवर्धन पर कार्य करें आप। खूब आपको जो है आनंद भी आएगा और आपके जो जिस इच्छा से, जिस भाव से आप कार्य करेंगे, अगर धन के लिए कार्य करो, धन की पूर्ति भी होगी, निसंदेह पूर्ति होगी। अरे भाई लाडो, अरे सुना भाई, अरे रे भाई, घर से आई हो नहीं होने के लिए आई है, मैं बताया था ना आपको 95,000 वाली यही है जी। सुना बस क्वालिटी ठीक है, ऑर्डर की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। हाँ, मोटे मोटे थन, मोटे मोटे थन, दुधारू गाय की पहचान है। बस भाई बस, दुधारू गायें भी हैं यहाँ पर। आप देखिए, मैं थोड़ा अब अनजान आदमी हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि मेरे को देख के इधर उधर भागें। तो अब ये दोनों गायें आ रही हैं, दोनों दूध वाली हैं बिल्कुल। हाँ जी, ये भी आएगी। हाँ, ये भी अच्छे दूध वाली है। दोनों पे काले छिटे हैं, काले छिटे मतलब दुधारू गाय की और ओल्ड ब्लड लाइन की दर्शाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों माँ बेटी, ये भी आएगी, इसकी भी। ये देखिए आप। और अभी संजय भाई ने एक और नई बात बताई, ये जो भाई थनों पे जो काले छिटे दिख रहे हैं, एक मिनट संजय, हाँ अब दिखाइए। ये थनों पे जो काले छिटे आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, ये पुराने जो ब्लड लाइन की गाय हुआ करती थी, हाँ। जो कि अच्छे दूध की हुआ करती थी, उनके लक्षण है। अच्छा, ये देखिए आप, काले चिट्टे, वो देखिए, उस पे देखिए, इधर वाली पे देखो, इसकी बेटी है ये दोनों माँ बेटी बताई। अच्छा, जो आगे वाली माँ है, पीछे वाली बेटी है, ये भी अच्छी दूध, मोटे मोटे बेटी भी, और भी 2-4 दिन में भी आने वाली है बेटी। ये देखो, ये भी काले, बेटी भी जबरदस्त अच्छे दूध वाली है। कद काठी भी बहुत शानदार है। कितने अब आगे चलेंगे तो पीछे आएगी, मेरे को और खिलाओ। मासूमियत बताओ, ये नीचे काली काली देखिए, दूधारू गाय हैं। देखने के बाद लगता है कि कम से कम 14-15 लीटर से कम नहीं है ये सब पीछे चलेंगे, मासूम आगे चलेंगे ना। हाँ जी, कितना पीछे चलेंगे। कितना मासूम सा चेहरा, सुंदर देखो। हाँ, बिल्कुल नए नक्शे हैं, शराफत और शराफत भी देखो, बिल्कुल एकदम शांत सी। ये आगे मेरे, अब ये आएंगे बार बार से प्यार कर। हाँ, ये कि वही है कि मैं इसको क्यों पकड़ लिया, मेरे पास आओ ना तुम।
यही है। तो अक्सर लोग जो कहते हैं कि देशी गाय लात मारती है, टक्कर मारती है ना, हाँ। तो आप इनको समय दो, ये आपसे प्यार करेंगी, बात करेंगी। बिल्कुल। हाँ ये और तो रहे हैं। ये अपनी भाषा में समझा रही है नजदीक आकर के कि हमें भी खुजली कर, हमें भी खुजली कर। और जब आप गाय का सिलेक्शन करते हो ना, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना आप कि कभी जैसे एक मिनट सर, ये रुकेगी तो मैं बताऊंगा। एक तो इनके बीच का गैप देखना ज़रूर आप, दोनों थनों के बीच का गैप देखना, और थन ऊपर से मोटा होना चाहिए और नीचे से पतला पतला होना, नीचे होता आ जाए, वो अच्छा थन माना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर से मोटा है और नीचे से पतला पतला होता आ गया। लेकिन जो थन नीचे ऊपर से पतला और नीचे जाके लट्टू सा बन जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। क्या कहते हैं संजय? अभी जीवन काल हाँ, वो देखो। ऊपर से मोटा होना चाहिए। हाँ। वो बोलते हैं कि दोहरे थन की गाय है, हाँ। तो दूध निकालने में भी आसानी रहेगी। हाँ। और मोटे थन वाली गाय दुधारू गाय है। हाँ, वो देखो वो आप, देखो, वो खड़ी। गाय देखो, नंदी देखो, वो दोनों सीनियर है। वो अलग बैठी नहीं है, एक बार ही ब्याई थी। पूरी बराबर की आई है। ओए होए होए। आप देखिए, ये दोनों नंदी महाराज और ये गौ, ये देखिए कद काठी से जो ये गौ है नंदी महाराज के इक्वल लग रही है। ये देखिए आप, दाने दाने से बने ये देखिए क्या बात है। और ये भी इतनी देवता है जी, हाँ जी, गौ नाम ही नहीं देखती, इतनी देवता गाय। अब मैं तो देख ही नहीं रहा इसके सारे में, हाँ, इसके पीछे तो आप दिख ही नहीं रहे, इतनी ऊंची गाय है। इतनी ऊंची गाय। और नंदी महाराज तो की हाइट है, जितने अब देखिए आप, ये हैं माजरी आश्रम के नंदी महाराज, नंदी महाराज। और इनको सभी जानते हैं, बहुत इनके वीडियोग्राफी हो चुकी है, मीडिया में काफ़ी प्रसिद्ध है, ये पॉपुलर है, खूब फेमस मेरी तो हाइट बुल से है। ज़्यादा है ये देवता। और ये देखो, ये दूसरी गाय, अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक देखिए जो इनके टेस्टिकल्स का साइज़ है वो सेम, दोनों जो नड़े हैं वो दोनों इक्वल नड़े हैं। ये हाँ। देखिए आप, यहाँ पे एक एक नसें उभरी हुई है। हाँ ये आपको दर्शाते हैं कि बहुत ही पतली सींग है, हाँ दुधारू नस्ल है। और यहाँ पे टेस्टिकल के ऊपर भी आपको हल्के हाँ, काले ब्लैक चिट्टे दिख रहे हैं। काले काले तो चित्ते हैं। ये एक ओल्ड ब्लड लाइन का नंदी हमें अपने आप को देख रहे हैं। आंखों का रोब देखिए आप नंदी महाराज का, और इसका भव्य इसका कुकुंद हम्प देखिए। शांत देखो कितना है। यदि ऐसी नंदी महाराज से कोई बछड़ियां पैदा आप होंगी। इसके साइड में खड़े हो जाइए संजय, इसके पीछे आ जाओ। आपकी हाइट कितनी है संजय? मेरी 5'11" है, जूते समेत 6 फीट हो गई हाँ, जूते समेत 6 फीट हाइट है। मेरी। और ये देखिए आप, और जब कुकुन के पीछे आ जाते हैं तो दिखते ही नहीं है। देखो इनका हाथ दिख रहा है ठीक है। बस तो ऊपर ये से। कुकुंद है, ये भी बहुत सुंदर मेजास्टिक कुकुंद है। हाँ। इस नंदी महाराज की जो बेटियां पैदा होंगी वो भी अच्छे कुकुंद वाले होंगी, वो भी एक सुंदरता का एक बिंदु बनता है। और बिल्कुल। देखिए लंबाई देखिए आप, हम्म, लंबे ताड़े का नंदी है बिल्कुल, और शांतशील है। हम्म। तो हमें पुराना- आजकल ऐसे नंदियों की जरूरत है। पुराना नंदी है हाँ। और शांत नंदी है। शांत से। देखो यहाँ पे अमित भाई कम से कम 40, 50, 60 गोवंश है। हाँ यदि नंदी महाराज नहीं होता हाँ। तो यहाँ पे शायद इतनी आपको ये दृश्य नहीं मिलता, और ये मनोरम दृश्य साथ में नस्ल संवर्धन का काम नहीं हो पाता। हम्म। ये इतनी गायों के बीच में एक ही नंदी काफी, तो बिना नंदी के संवर्धन का काम ठिठक नहीं के हो रह सकता, जाएगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल हाँ, नहीं 100 हो गायें रखे, 20 रखे, 50 रखे, पर नंदी अपने को अवश्य चाहिए नस्ल सुधार के लिए। सकता। बिल्कुल। और नंदी भी ऐसा चाहिए जो कि अच्छी लाइन का हो और शुद्ध शांतशील नस्ल का हो। आज एक नई बात संजय भाई ने हमें बताई, आपके लिए भी काफ़ी जानने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ज़रूरी है जानना कि नंदी के टेस्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर काले काले चित्ते हैं, तो वो अच्छा नंदी माना जाता है। हरियाणा नस्ल, हाँ। थार पारकर नस्ल, जो ये दोनों नस्ल तकरीबन सफ़ेद रंग की हैं और हल्की में थोड़ा, सर्दी में थोड़ा स्लेटी रंग करती हाँ हैं। जी, हाँ जी, तो ये जो टेस्टिकल मिलेंगे अपने को गुलाबी रंग के मिलेंगे। हाँ ठीक है, पर इनके ऊपर छींटे आते हैं। हाँ। ये अपने दर्शाते हैं कि ये पुराने ब्लड लाइन का खून है, बचा हुआ है। यही नंदी है 12-12, 13-13, 14 लीटर की बेटियां पैदा की हैं। और
किसान और गौ प्रेमी खुश हैं कि हमारे पास फलाने नंदी महाराज की बेटी है, बहुत खुश है वो। और लाखों रुपए लग जाते हैं इस नंदी महाराज की बेटियों के, पर देते नहीं है, बोलेंगे नहीं हम देने के लिए, हम सेवा के लिए लेके आए हैं, घर पे दूध पीने के लिए लेके आए हैं। बिल्कुल। बताओ, तो ये नंदी महाराज का कमाल है। यदि इसी जगह कच्ची कमजोर नस्ल का होता ना तो इतना उसका फायदा नहीं मिलता।